नहीं माँ, कैसे कर लूँ शादी आरती से। आप तो मेरी पसंद जानती हो। मुझे बहुत ही सुंदर लड़की चाहिए और मॉडर्न भी। आखिर मैंने कुछ सपने देखे हैं, कैसे समझौता करूं उनके साथ। आपका जमाना और था, लेकिन अब ऐसे शादियां नहीं होती कि बिना पसंद शादी कर लो। आज एक बार फिर दीपक अपनी माँ के साथ बहस कर रहा था। अनुभवी माँ नहीं चाहती थी कि मॉडर्न के चक्कर में बेटा जमीन से दूर हो जाए। पर बेटा आरती बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। जीवन खूबसूरती से जीने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं और भी चीजें देखी जाती हैं। लड़की ऐसी हो जो तुझे समझे, जो तेरे सुख दुख में तेरा साथ दे। सुंदरता तन की नहीं, मन की होनी चाहिए। और फिर आरती सुंदर भी है। तू पता नहीं कैसे देखता है उसे। बस आप तो रहने ही दो, आपको तो हर लड़की सुंदर लगती है। आप समझती क्यों नहीं, सोसाइटी में उठने बैठने के लिए साधारण नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए। आप पापा से कह देना, मैं उनकी दोस्त की लड़की से शादी करने वाला नहीं। दीपक अपने बनाए आधुनिकता के जाल से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। अपनी बात कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। 2 पीढ़ियों का अंतर साफ दिख रहा था। माँ अनिश्चितता की स्थिति में बैठी रह गई। आज की युवा पीढ़ी का जीवन साथी के लिए ऐसी सोच देखकर उसे मायूसी हुई। आखिर ना करते हुए दीपक की शादी आरती से हो गई। बच्चे गलत रास्ते चुने तो उनके कहे अनुसार कोई कार्य कैसे किया जा सकता है। शांत स्वभाव वाली और पीएचडी कर चुकी आरती दीपक की अर्धांगिनी बनकर दीपक के जीवन में आ गई। लेकिन दीपक अपनी विचारधारा से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। आरती को देखता तो अपने मापदंडों पर उसको खरा न उतरते देख जब तब उसका अपमान कर देता। लेकिन आरती के पापा ने समझाया था, बेटा शादी केवल सपनों की पूर्ति ही नहीं है, अधिकार और कर्तव्यों का एक खूबसूरत रिश्ता है। अपने जीवन के आदर्श पापा की बात तो आरती मानती ही थी, इसलिए वो शांत रहती थी। आरती ये भी समझती थी कि दीपक दिल का अच्छा इंसान है। पापा ने कहा था, बेटा दीपक दिल का बुरा नहीं, ना ही उसकी कोई पसंद है, बस थोड़ा अव्यवहारिक है। मुझे पूरा विश्वास है तुम अपने प्यार और समझदारी से उसके दिल में भी जगह बना लोगी। तुम दीपक का साथ पाने व सही दिशा में ले जाने में कामयाब होगी। और फिर तुम्हारे सास और ससुर तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है ही। आरती बचपन से दीपक के घर आती जाती थी। उसकी खुद की माँ नहीं थी, लेकिन दीपक की माँ ने एक माँ की तरह भरपूर प्यार दिया था। इसलिए भी आरती आश्वस्त थी कि जल्दी ही दीपक भी उसके करीब आ जाएगा। थोड़ा चंचल है तो क्या, आखिर प्यार में भी बड़ी शक्ति होती है। दीपक जब भी कुछ उल्टा सीधा बोलता, आरती हंस के टाल जाती। एक विश्वास की डोर थामे दीपक को अपना बनाने का सपना संजोए चलती जा रही थी। उसे सास ससुर का भी पूरा समर्थन था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। इन दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया। कभी नजदीक आए भी तो भावावेश में, लेकिन प्यार जैसा दीपक के मन में नहीं उपजा। आरती की तरफ से पूर्ण समर्पण रहता। दीपक के मम्मी पापा भी बहुत समझाते, पर दीपक की आंख में तो मॉडर्न होने का चश्मा चढ़ा था। आरती भी कम नहीं थी। अंग्रेजी बोलती, जीन्स पहनती थी, हाँ पब आदि जाना पसंद नहीं था। सब कुछ शालीनता में रहकर करती। भारतीय संस्कार उनके व्यक्तित्व को पूर्ण करते थे। आज आरती और दीपक की शादी की सालगिरह थी। दीपक के मम्मी पापा ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी। बेटा आज शाम टाइम से आ जाना। ऑफिस जाते समय माँ ने दीपक को कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपक को कुछ याद ही नहीं है। क्यों माँ? अरे तुम्हें कुछ याद नहीं, आज 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को। देखता हूँ माँ, आज ऑफिस में मीटिंग है। इतना कहकर दीपक लापरवाही के भाव चेहरे पर लिए ऑफिस को निकल गया। शाम को सारे मेहमान आ चुके थे। आरती भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई थी। गजब की सुंदर लग रही थी। गोल बड़ी आँखें, पिंक लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी। आने वालों की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी। पर आरती को इंतजार था तो सिर्फ दीपक का। वो बेचैनी से थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देख रही थी। इंतजार का हर पल उसे सदी सा लग रहा था। माँ ने आरती की बेचैनी समझते हुए कहा, अभी आ जाएगा दीपक, कह रहा था ना सुबह मीटिंग है।
जी माँ, कहते हुए उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। लेकिन दिल की कसक को नजरें कहाँ संभाल पा रही थी। दिल के हाथों मजबूर नजरें फिर दरवाजे पर अटक गईं। होटल के बड़े हाल को बहुत सुंदर सजाया गया था। अभी केक नहीं काटा गया था। दीपक का इंतजार हो रहा था। हल्का म्यूजिक माहौल को और भी दिलकश बना रहा था। लोग स्नैक्स ले रहे थे कि दीपक ने हाल में प्रवेश किया। सभी ने एक साथ स्वागत में ताली बजा दी। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे पीछे मिनी स्कर्ट में एक और लड़की आकर दीपक के बगल में खड़ी हो गई। आरती के साथ सभी कुछ मिनट के लिए शांत हो गए। आरती के दिल में तूफान करवट लेने लगा। तभी दीपक बोला, ये मेरे ऑफिस में अभी नहीं आई है, लीना नाम है, मेरी कलीग है। सास ससुर को भी अजीब लगा, लेकिन मेहमानों के सामने तमाशा न बने इसलिए चुप रहे। पार्टी खत्म हो गई। आरती ने आज कुछ नहीं कहा, ना कोई बात, ना कोई झगड़ा। वो समझ चुकी थी दीपक को ऐसे समझाना आसान नहीं। कुछ दिनों के बाद आरती ने महसूस किया कि आजकल दीपक समय से घर आ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन आरती अभी संभल कर चलना चाहती थी। एक दिन आरती तैयार होकर घर से बाहर जाने लगी। उसे देखकर दीपक बोला, अरे आरती, इस समय कहाँ जा रही हो? आ जाओ, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नहीं, मेरा सहेलियों के साथ प्रोग्राम है, आप कर लीजिए। कहते हुए आरती घर से बाहर तो आ गई, लेकिन दीपक का अपनी ओर ध्यान महसूस कर खुशी से खिल उठी। दीपक आरती को जाते हुए देखता रहा। वो बिना नाश्ता किए हुए ही जाने लगा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यूं नाश्ते की थाली छोड़कर नहीं उठते, पहले नाश्ता कर फिर जाना। नहीं माँ, मन नहीं है। यह कहकर दीपक सिर झुकाए चला गया। माँ यह सब देख समझ रही थी। उसे भी दीपक का आरती से नाश्ते के लिए पूछना अच्छा लगा। दीपक की माँ ने तसल्ली की सांस ली। बादल समुद्र का रास्ता ढूंढने लगे हैं तो बारिश भी जल्दी होगी। दीपक को अब आरती के व्यवहार पर आश्चर्य होता। उसने तो आरती को हमेशा उसे मनाते समझाते देखा था, कभी अकेली बाहर भी नहीं जाती थी। उससे नहीं रहा गया तो वापस माँ के पास आकर बोला, माँ, आपको पता है आरती कहाँ गई है? आपको कुछ बताया क्या? आरती बाहर गई है? मुझे तो पता नहीं, आ जाएगी। माँ ने उसका चेहरा पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माँ दीपक की पेशानी पर पड़े बल देख रही थी। उन्हें अच्छा लगा, आज बेटा आरती के लिए पूछ रहा है। वे फिर अपना काम करने लगी। उन्होंने दीपक की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर दीपक माँ के पास खड़ा रहा, फिर चला गया। अब आए दिन आरती बाहर चली जाती। उसने मॉडर्न ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। एक दिन दीपक बोला, तुम ये ड्रेस क्यों पहनती हो? तुम पर अच्छी नहीं लगती। आरती बोली, पर मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहनती हूँ। सुबह शाम पूजा करने वाली आरती जोर जोर से अंग्रेजी गाने सुनती और दीपक देख देख कर परेशान होता। ना कह पा रहा था, ना रोक पा रहा था। मम्मी पापा भी चुप थे। कोई अब दीपक की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। खोने के एहसास से ही उस चीज का महत्व पता चलता है। इंसान खुद कुछ भी करे पर सही गलत का मापदंड तो दूसरों के लिए ही बनाता है, अपने लिए नहीं। अब उसकी चिंता आरती को लेकर बढ़ गई। दीपक को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे आरती से बात करे। एक दिन दीपक बोला, आरती सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। आरती बोली, हाँ कहो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे जाना है। दीपक बोला, यहाँ पास बैठो प्लीज। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे अफसोस है, मेरी बात सुन लो। उसके अनुनय भरे स्वर को सुन आरती का मन अंदर तक पसीज गया। वह बोली, अच्छा बताओ, क्या कहना है? दीपक बोला, मेरे साथ चलोगी घूमने? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आरती ने कहा तो दीपक बोला, याद है जो पार्टी में लीना आई थी? उसने मुझे धोखा दिया। अब आरती उसके पास बैठ गई। कह उसकी ओर देखने लगी। दीपक का चेहरा उसकी आत्मग्लानि का साक्षी था। उसके मुख पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। आरती को इसी दिन का इंतजार था। जानती हो आरती, इतना कहकर दीपक रुक गया।
कहाँ से बात शुरू करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने आरती का हाथ अपने हाथ में प्यार से लिया और कहना शुरू किया, आरती, वो लड़की। पहले तो उसने मुझसे दोस्ती की, फिर और दोस्तों के संग घूमने लगी। मुझसे महंगी गिफ्ट मांगती रही, मैं देता रहा। मेरे ऊपर आधुनिकता का आवरण चढ़ा था। उसने मुझे फिर ऑफिस में अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाया। मैं उसके प्यार में अंधा होकर ऑफिस में उसी का काम करता रहता, जिससे आज उसका प्रमोशन भी हो गया। मेरा काम बहुत पीछे रह गया। मुझे अब समझ आया कि ऐसे रिश्ते सिर्फ स्वार्थवश पनपते हैं, प्यार नहीं होता। मेरे ही सामने अब औरों से फ्लर्ट करती है। कुछ कहता हूँ तो कहती है, इतने पुराने ख्यालों के हो तो मेरे साथ क्या कर रहे हो, अपनी बीवी के पास जाओ। मैं समझ चुका हूँ जीवन की असलियत क्या है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। मैं गलत था, मम्मी पापा सही थे। एक बार बस मुझे माफ कर दो। आरती मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। आरती का एक हाथ दीपक ने ले रखा था। आरती ने दूसरा हाथ उसके ऊपर रख आश्वस्त भारी नजरों से मुस्कुरा दी। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।